हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। हम यहाँ पे करंट अफेयर सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए। आने वाले एग्जाम्स की बात करें अगर जेके पीएसआई एग्जाम के लिए, तो ये क्लासेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है। और आज का ये वीडियो सेशन जो है जेकेपी कंस्टेबल वाले भी देख सकते हैं, लेकिन आज आपको माइंड को रेस्ट देनी है ताकि आप कल आराम से जाके अपना एग्ज़ाम दे सके। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने पहले वाले वीडियोस लेक्चर नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े होंगे। अगर हम बात करते हैं कोर्ट रिलेटेड या फिर कंप्यूटर सेक्शन की बात करें, इंग्लिश सेक्शन की बात करें, तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े होंगे। ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको डेली हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें और आप बेनिफिट लेते रहें। सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दें और हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन पायलट इन द इंडियन नेवी। बताइए क्या आंसर रहेगा। फर्स्ट वुमेन पायलट इन द इंडियन नेवी कौन बने हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको आंसर चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, सब लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह जो है ये हमारे पास फर्स्ट वुमेन पायलट बनी है इंडियन नेवी में। तो ये आपने ध्यान देना है। ठीक है। तो याद रखना, हमारे पास सब लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह बिकेम द फर्स्ट वुमेन पायलट इन द इंडियन नेवी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारे पास सही आंसर रहने वाला है। ठीक है जी। अब यहीं पे आपसे एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, न्यूज़ में था। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट फीमेल हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडियन नेवी की, तो हमारे पास कौन बने हैं, उनका नाम भी आप नोट कर सकते हैं, अनामिका राजीव। ठीक है। अनामिका राजीव बनी है, तो ये भी आप नोट कर लेना। और यहीं पे एक और क्वेश्चन बन सकता है आपसे, यंगेस्ट स्विमर टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल कौन बने हैं, तो ये हमारे पास जिया राय बनी, जिया राज। ठीक है। जिया राज की बात करें तो ये हमारे पास यंगेस्ट स्विमर बनी है जिनने क्रॉस किया है इंग्लिश चैनल को। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, कोझिकोड नेम्ड ए यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि ये हमारे पास क्या बना है, एक यूनेस्को सिटी बना है लिटरेचर के लिए, तो ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। चार ऑप्शन आपके सामने है, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, केरला। ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए सीएम केरला के कौन है, आप ये भी याद रख लेना, इनका नाम है पिनराई विजयन। ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ये हमारे यहाँ पे सीएम है केरला के। और यहीं पे केरला की बात करें, क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ का हाईएस्ट लिटरेसी रेट है 94%। ये भी आप याद रख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन सी स्टेट का है, तो केरला का है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कोझिकोड नेम्ड ए यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो आप याद रखेंगे केरला इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-2027। देखिए आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास मेन गोल क्या है गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी की। अगर हम बात करते हैं, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगर हम बात करते हैं, गुजरात जो है ये फर्स्ट स्टेट बनी है जिसने इंप्लीमेंट किया है सेमीकंडक्टर पॉलिसी को। तो ये पॉइंट आप याद रख लेना, एग्जाम में बन सकता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। अगर हम बात करते हैं, टू इस्टेब्लिश गुजरात एज इंडिया फर्स्ट स्टेट फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहने वाला है। गुजरात की बात करें, गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-2027 इज द फर्स्ट स्टेट पॉलिसी इन इंडिया फोकस्ड ऑन मेकिंग गुजरात ए हब फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। ये पॉइंट याद रख लेना। इट एम्स टू सपोर्ट, इसका एम क्या है, सपोर्ट करना टू द ग्रोथ ऑफ द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन द स्टेट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट फीमेल स्नाइपर टू जॉइन द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। देखिए आपसे पूछा गया है कि ये हमारे पास फर्स्ट फीमेल बनी है स्नाइपर टू जॉइन द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्या आंसर होगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुमन कुमारी। ठीक है। सुमन कुमारी की बात करें, बिकमिंग द फर्स्ट फीमेल स्नाइपर टू जॉइन द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ। ठीक है जी। यहाँ पे आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बी प्रमोटेड टू सूबेदार इन द इंडियन आर्मी। देखिए ये फर्स्ट वुमेन बनी है जो प्रमोट हुई है सूबेदार इंडियन आर्मी में। क्या आंसर रहेगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हविलदार प्रीति राजक। याद रखना, हवलदार जो हमारे पास प्रीति राजक है ये बनी है फर्स्ट वुमेन टू बी प्रोमोटेड टू सूबेदार इन द इंडियन आर्मी। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं और ये करंट अफेयर्स 2023-2024 के हैं। तो हम यहाँ पे एक सीरीज चलाएंगे जो कंटिन्यू रहेगी हमारी जब तक आपका जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। When did India launch its first green hydrogen fuel cell bus? आपसे पूछा गया है कि इंडिया ने कब लॉन्च किया अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस।
चार ऑप्शन आपके सामने है, क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सितंबर 25 की बात करें 2023 की, तो इंडिया ने लॉन्च किया था अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, ठीक है। और यहीं पे आपने ध्यान देना है, इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट green hydrogen fuel cell bus on September 25, 2023. The bus was flagged off by Union Minister श्री हरदीप सिंह पुरी in न्यू दिल्ली। तो ये आप याद रखेंगे पॉइंट, ठीक है। मार्किंग ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, तो ये पॉइंट आप इसके बारे में याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, अगर आपको यहाँ पे जेकेपीएसआई के लिए तैयारी करनी है आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एनटी के लिए या पटवारी के लिए आपको स्टडी मटेरियल ये वाला मिल जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा 499 रुपीज़ में। और यहीं पे आपके ना मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाएंगे, जैसे हमने जेकेपी कांस्टेबल के लिए 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट OMR बेस्ड कंडक्ट करवाए थे, आपके लिए भी यहाँ पे मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाएंगे, सेक्शनल टेस्ट भी होंगे जैसे ही आपका सिलेबस आउट होगा। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की, तो 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए हैं, ठीक है। तो आप ये टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट की फी 99 रुपीज़ रहने वाली है जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए। और अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए विद मॉक टेस्ट, तो आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ टेस्ट भी मिल जाएंगे, तो टोटल फी 499 रुपीज़ रहने वाली है। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट अगर लेना चाहे, ठीक है ना, तो आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं 8492886188 पे। तो आपको ये स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, आपको पेड ग्रुप में भी ऐड कर देंगे और आपको यहाँ पे टेस्ट भी कवर हो जाएंगे। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट होगा तो आप इसी नंबर पे मैसेज कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेयर विल इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड बोट ऑपरेट? आपसे पूछा गया है कि इंडिया का पहला सोलर पावर्ड बोट कहाँ पे ऑपरेट किया गया। आपको आंसर बताना है, जल्दी से आंसर चूज करें, क्या आंसर होगा। चार ऑप्शन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। याद रखना, सरयू रिवर के ऊपर हमारे पास इंडिया का पहला सोलर पावर्ड बोट जो है ये ऑपरेट किया गया था। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं, इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड बोट विल ऑपरेट ऑन द सरयू रिवर इन अयोध्या, ठीक है। ये कहाँ पे आता है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। डेवलप्ड बाय UPNEDA इन कोलैबोरेशन विद सनी बोट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं इसके बारे में कि हमारे पास इंडिया का पहला सोलर जो पावर्ड बोट था ये कहाँ पे ऑपरेट किया गया। तो आपने रिवर का नाम याद रखना है, कौन सी स्टेट में है ओवरऑल, और किसने डेवलप किया, UPNEDA ने, और किसके साथ कोलैबोरेट किया, सनी बोट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ इन्होंने क्या किया, कोलैबोरेट किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, हु बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन IPL हिस्ट्री बाय ज्वाइनिंग लखनऊ सुपर जायंट फॉर ए रिकॉर्ड RS 27 करोड़। देखिए, ये हमारे पास अगर हम बात करते हैं मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बने हैं IPL हिस्ट्री में, तो यहाँ पे याद रखना है RS 27 करोड़ रुपए इनको मिले हैं। तो बताइए ये कौन से प्लेयर हैं? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ पंत। याद रखना, ऋषभ पंत जो है ये हमारे पास मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बने हैं IPL हिस्ट्री में बाय ज्वाइनिंग लखनऊ सुपर जायंट्स। अगर हम बात करते हैं इनके बारे में ऋषभ पंत की, तो ये फॉर्मर दिल्ली कैपिटल्स में खेलते थे, आपको मालूम होगा जो भी IPL देखते होंगे, ठीक है, और कैप्टन भी थे इस टीम के। फिर अब अगर अभी की बात करते हैं तो बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन IPL हिस्ट्री आफ्टर ही ज्वाइंड लखनऊ सुपर जायंट्स फॉर ए रिकॉर्ड ब्रेकिंग अमाउंट्स ऑफ RS 27 करोड़। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे इनके बारे में। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो उमरान मलिक हमारे पास यहाँ से IPL में खेलेंगे, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं अब्दुल समद की, वो भी खेलेंगे, और साथ ही साथ रसिक सलाम डार, ठीक है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु इज द यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पैरा स्विमर टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल? आपसे पूछा गया है ये यंगेस्ट और फास्टेस्ट पैरा स्विमर बने हैं जिनने स्विम किया अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। क्या आंसर होगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। याद रखना GRI। अगर हम GRI की बात करें एट द एज ऑफ 16, याद रखना इनका नाम GRI है, राज नहीं है ये, सॉरी पहले मिस्टेक हो गई। तो GRI की बात करें, ये एट द एज ऑफ 16 अगर हम बात करते हैं, बिकेम द यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पैरा स्विमर टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। ये पॉइंट याद रख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि एग्जाम में आने के चांसेस हैं, किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। और शी कवर्ड द 34 किलोमीटर्स डिस्टेंस इन 17 आवर्स एंड 25 मिनट्स स्विमिंग फ्रॉम एबर्ट्स क्लिफ इन इंग्लैंड टू पॉइंट डी ला कोटे डून इन फ्रांस। तो ये आप याद रखेंगे कहाँ से कहाँ तक इन्होंने स्विम किया और कितना डिस्टेंस किया और कितने टाइम में किया ओवरऑल, और इनका नाम क्या है, याद रखना। GRI एट द एज ऑफ 16 बिकेम द यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पैरा स्विमर टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द विज्ञान रत्न अवार्ड इन 2024? के जो हमारे पास विज्ञान रत्न अवार्ड है, फर्स्ट रेसिपिएंट कौन बने हैं 2024 में? क्या आंसर होगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको सही आंसर चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। याद रखना ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। प्रोफेसर गोविंदा राजन
पद्मा नबन इनका नाम है, तो आप याद रखना ये हमारे पास क्या बने हैं, याद रखना फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द विज्ञान रत्न अवार्ड इन 2024। और यहीं पे याद रखना प्रोफेसर गोविंदा राजन पद्मा नबन इज रिनाउड बायोकेमिस्ट, ये क्या है, एक बायोकेमिस्ट हैं और ही वाज ऑनर्ड विद द विज्ञान रत्न अवार्ड इन 2024 फॉर हिज लाइफ टाइम अचीवमेंट इन बायोलॉजिकल साइंसेज के लिए इनको ये मिला है, ठीक है। और ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इंक्लूड रिसर्च ऑन द मलेरिया पैरासाइट, और इन्होंने जो यहाँ पे रिसर्च की थी किस पे की थी, मलेरिया पैरासाइट पे की थी। और यहाँ पे ये भी याद रखना ही वाज आल्सो द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और ये हमारे पास फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के भी रह चुके हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच स्टेट वन द बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट अवार्ड फॉर 2024 एट द 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड, क्या आंसर होगा, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। कौन सी स्टेट ने जीता है बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट अवार्ड 2024 में, अगर हम बात करते हैं 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड में, तो क्या आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट वन द बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट अवार्ड फॉर द 2024 एट द 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है कि महाराष्ट्र वाज अवार्डेड द बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट अवार्ड, ये आप याद रखेंगे 2024 के लिए कहाँ पे 15th जो हमारे पास एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड यहाँ पे इसको मिला है, तो ये आप याद रखेंगे। और ये अवार्ड जो है ये रिकॉग्नाइज करता है महाराष्ट्र इनोवेटिव आइडियाज को एंड इफेक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है, दैट हैव सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड एग्रीकल्चर एंड रूरल लाइफ इन द स्टेट, तो ये पॉइंट भी इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर था कि हमारे पास महाराष्ट्र स्टेट वन द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर द 2024 एट द 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, हु इज द विनर ऑफ मिस इंडिया 2024, आपको बताना है कि विनर कौन बनी है मिस इंडिया की 2024 में, क्या आंसर होगा, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। विनर ऑफ मिस इंडिया 2024 कौन बने हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है निकिता पोरवल, तो याद रखना यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। निकिता पोरवल की बात करें तो ये विनर है मिस इंडिया 2024 की। और यहीं पे याद रखना है क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, हु वन द 2022-2023 पॉली उमरिगर अवार्ड फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर इन मेंस क्रिकेट एट द 2024 बीसीसीआई अवार्ड्स, अच्छा क्वेश्चन है और आपको बताना है 2022-23 का पॉली उमरिगर अवार्ड किसको मिला है बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर इन मेंस क्रिकेट में, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं शुभमन गिल की, तो ये हमारे पास इनको मिला है, ठीक है। यहीं पे याद रखना है शुभमन गिल वाज अवार्डेड द पॉली ओमेगर अवार्ड फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर इन मेंस क्रिकेट फॉर द 2022-2023 सीजन, ठीक है। और यहीं पे याद रखना है कि दीप्ति शर्मा वन द अवार्ड फॉर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर इन वुमेन्स क्रिकेट, ये भी आप याद रखेंगे। द अवार्ड रिकॉग्नाइजेज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज इन इंटरनेशनल क्रिकेट ड्यूरिंग द ईयर, तो ये पॉइंट याद रखेंगे, ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है ओवरऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया, व्हाट वाज द थीम ऑफ द 2024 पेरिस ओलंपिक्स के 2024 के पेरिस ओलंपिक्स का थीम क्या था, क्या आंसर होगा, आपको मालूम होना चाहिए ये फ्रांस में हुए थे कब, 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया है थीम क्या था इसका, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी गेम्स वाइड ओपन, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है कि द थीम ऑफ द 2024 पेरिस ओलंपिक्स अनाउंस्ड ऑन जुलाई 25, 2022 इज गेम्स वाइड ओपन। और याद रखना है इसका एम क्या था, स्लोगन एम्स टू ब्रिंग टूगेदर पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ टू सेलिब्रेट द गेम्स, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे इसके बारे में, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं पेरिस ओलंपिक्स के बारे में, तो मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है ओवरऑल, वो भी आप देख लेना, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर 15 आपसे पूछा गया, व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2024, कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो 2024 में हुआ इसका थीम क्या था, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज ए रिवार्ड, याद रखना ये थीम रहा है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2024 के लिए। और यहीं पे याद रखना है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन May 8 to recognize the efforts of the Red Cross. Clear 24 theme emphasizes the joy and satisfaction that comes from giving, highlighting the selfless nature of the humanitarian work, तो ये पॉइंट आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के बारे में कब सेलिब्रेट होता है, ये मई 8 को याद रखना। और इसका थीम क्या रहा है इस बार का, आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज ए रिवार्ड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है, व्हाट वाज द फोकस ऑफ द थीम फॉर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2024, के हमारे पास वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2024 का थीम क्या रहा है हमारे पास, चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ए प्रेस फॉर द प्लेनेट, याद रखना जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस, ये हमारे पास यहाँ पे थीम रहा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2024 का। याद रखना यहाँ पे द थीम फॉर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2024 इज जर्नलिज्म रोल इन एड्रेसिंग द एनवायरमेंटल क्राइसिस,
ग्लोबल क्राइसिस की बात करें तो ये हाईलाइटेड किया जाता है इसमें इश्यूज को, लाइक क्लाइमेट चेंज की बात करें एंड पोल्यूशन की बात करें। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, ए प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है, हु आर द फ्लैग बीयरर्स फॉर द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस 2024, कि हमारे पास फ्लैग बीयरर कौन रहे, और ये इंडिया के कंटेक्स्ट में बात हो रही है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, पीवी सिंधु की बात करें एंड शरद कमल की बात करें, ये हमारे पास फ्लैग बीयरर रहे हैं इंडिया से। अगर हम बात करें यहाँ पे पीवी सिंधु जो है हमारे पास बैडमिंटन प्लेयर हैं, और शरद कमल की बात करें तो टेबल टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है। वर सिलेक्टेड एज द फ्लैग बीयरर फॉर इंडिया एट द पेरिस 2024 ओपनिंग सेरेमनी। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं, तो आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, व्हेन इज करगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड, कि कब हमारे पास करगिल विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? क्या आंसर होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 26। याद रखना, जुलाई 26 को हमारे पास करगिल विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और याद रखना है, करगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जुलाई 26 टू ऑनर इंडियाज विक्ट्री इन द 1999 करगिल वार। जो हमारे पास 1999 में करगिल वार हुआ था, तो इसी ऑनर में हमारे पास करगिल विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 26 जुलाई को। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेयर विल द 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली टेक प्लेस इन 2023, कि कहाँ पे 76 नंबर की, अगर हम बात करते हैं 76 नंबर की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली टेक प्लेस हुई 2023 में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं 76 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहने वाला है। जेनीवा स्विट्जरलैंड में ये हमारे पास टेक प्लेस हुआ था। और यहीं पे आपने याद रखना है कि 76 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली वाज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन जेनीवा स्विट्जरलैंड फ्रॉम मई 21 टू 30, ठीक है, 2023। और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इज हेल्ड एनुअली टू डिस्कस ग्लोबल हेल्थ इश्यूज एंड पॉलिसीज। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हेन वाज द बजाज फ्रीडम 125 लॉन्च्ड, कि जो हमारे पास बजाज फ्रीडम है 125, ये कब लॉन्च किया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, जुलाई 5, 2024 को बजाज फ्रीडम 125 लॉन्च किया गया था। और यहीं पे आपने याद रखना है, बजाज फ्रीडम 125 द फर्स्ट CNG मोटरसाइकिल है ये इन द वर्ल्ड, दुनिया में, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाज लॉन्च्ड बाय बजाज ऑटो ऑन जुलाई 5, 2024। तो ये आप याद रखेंगे, इसको लॉन्च किसने किया था? बजाज ऑटो ने किया था। कब किया गया था? 5 जुलाई 2024 को। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, विच स्टेट इज होम टू इंडियाज फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क, कौन सी ऐसी इंडियन स्टेट है जो बनी है इंडिया फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क की? अगर हम बात करते हैं, क्या आंसर होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, केरला, ठीक है। केरला स्टेट इज होम टू इंडियाज फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क। याद रखना, यहाँ पे लिखा गया है इंडियाज फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। याद रखना है, लोकेशन इट इज लोकेटेड इन केरला, ठीक है। पर्पस की बात करें, द पार्क एम्स टू प्रमोट डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये पॉइंट याद रख लेना। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट विल सर्व एज ए हब फॉर फॉस्टरिंग द ग्रोथ ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो याद रखना, इंडिया का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के थ्रू, यहाँ पे केरला में, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 आपसे पूछा गया है, व्हाट इज जेमिनी फॉर्मली नोन एज बर्ड, क्या है ये? हमारे पास आपसे 4 ऑप्शन पूछे गए हैं, आपको आंसर चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, ए जनरेटिव AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट बाय गूगल। तो याद रखना, बर्ड क्या है हमारे पास? बर्ड एक जनरेटिव AI चैटबॉट है। तो ये हमारे पास किसने हमारे पास डेवलप किया है? गूगल ने किया है। तो याद रखना, जेमिनी इज ए जनरेटिव AI चैटबॉट डेवलप्ड बाय गूगल, ओरिजिनली नेम्ड बर्ड। और इसका ओरिजिनल नेम क्या है? बर्ड है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि बर्ड क्या है। तो बर्ड हमारे पास, याद रखना, ये हमारे पास एक AI चैटबॉट है, ठीक है। जनरेटिव AI चैटबॉट है, याद रखना, बर्ड के नाम से जाना जाता है या फिर जेमिनी के नाम से। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। और इसको डेवलप किसने किया? इसको डेवलप गूगल ने किया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहने वाला है। देखिए, साइंस एंड टेक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपने याद रखना है। विच सिटी इज द फर्स्ट AI सिटी इन इंडिया, आपसे पूछा गया है कि इंडिया में कौन सा ऐसा शहर बना है जो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिटी बना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ, ठीक है। लखनऊ हैज बीन डेजिग्नेटेड एज इंडियाज फर्स्ट AI सिटी, ये इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिटी बना है, ठीक है। और याद रखना है, इट इज सेट टू ड्राइव द AI रिवोल्यूशन इन उत्तर प्रदेश, यूपी एंड अक्रॉस द कंट्री। तो आप याद रख सकते हैं इसके बारे में, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो आपने याद रखना है, लखनऊ जो है ये डेजिग्नेट किया गया है इंडियाज फर्स्ट AI सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच कंट्री अनवील्ड द वर्ल्ड फर्स्ट
6G प्रोटोटाइप डिवाइस इन मई 2024 कि कौन से कंट्री ने अनवील्ड किया है वर्ल्ड फर्स्ट 6G प्रोटोटाइप डिवाइस मई 2024 में। चार ऑप्शन आपके सामने है, क्या आंसर रहेगा? का आंसर है जापान। याद रखना, जापान अनवील्ड द वर्ल्ड फर्स्ट 6G प्रोटोटाइप डिवाइस इन मई 2024 कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा एट ए 100 गीगाबिट्स पर सेकंड। याद रखना 20 टाइम्स फास्टर देन 5G है ये। तो यहाँ पे याद रखना जापान ने अनवील्ड किया है वर्ल्ड फर्स्ट 6G प्रोटोटाइप डिवाइस, याद रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच कंट्री बिकेम द 5th टू लैंड ऑन द मून इन 2024 कि ये हमारे पास 5वां कंट्री बना है, ठीक है, जिसने लैंड किया है मून पे। 2024 की बात हो रही है, क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जापान, ठीक है। जापान बिकम द 5th कंट्री टू सक्सेसफुली लैंड ऑन द मून इन 2024 फॉलोइंग द यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, सोवियत यूनियन की बात करें, चाइना एंड इंडिया की बात करें। ये जो अचीवमेंट है, दिस अचीवमेंट वाज मार्क्ड बाय जापान सक्सेसफुल मिशन स्ट्रेटिंग इट्स ग्रोइंग कैपेबिलिटीज इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो आपने याद रखना है कि 5th कंट्री कौन सा बना है जिसने लैंड किया है मून पे 2024 में, तो वो हमारे पास जापान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन डिड इंडिया सक्सेसफुली लैंड द चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून साउथ पोल रीजन। आपसे पूछा गया है कि इंडिया ने कब सक्सेसफुली लैंड किया था जो हमारे पास चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट है मून पे, ठीक है, साउथ पोल रीजन में। क्या आंसर रहेगा? तो चार ऑप्शन आपके सामने। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अगस्त 2023 2023 की बात है। अगस्त 2023 में हमारे पास जो चंद्रयान 3 है स्पेसक्राफ्ट, इसने लैंड किया था मून के साउथ पोल रीजन में। तो ये आप याद रखना, इंडिया चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द मून साउथ पोल रीजन ऑन अगस्त 23, 2023 मेकिंग इंडिया द फर्स्ट कंट्री टू अचीव द माइलस्टोन। द लैंडिंग मार्क्ड ए सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो ये पॉइंट सारे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच मिलिटरी स्टेशन वन द बेस्ट ग्रीन मिलिटरी स्टेशन अवार्ड एट द 2023 आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस। क्या आंसर रहेगा? आपसे पूछा गया है कौन सा मिलिटरी स्टेशन है जिसने जीता है बेस्ट ग्रीन मिलिटरी स्टेशन अवार्ड 2023 आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में। चार ऑप्शन आपके सामने। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, याद रखना, उधमपुर मिलिटरी स्टेशन। देखिए, अगर बात करते हैं उधमपुर वन द बेस्ट ग्रीन मिलिटरी स्टेशन अवार्ड, क्लियर, और देहरादून सेकंड नंबर पे रहा है, ठीक है। एंड बीकानेर की बात करें, वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि उधमपुर मिलिटरी स्टेशन जो है इसने जीता है बेस्ट ग्रीन मिलिटरी स्टेशन अवार्ड 2023 में, याद रखना, आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वेयर इज द नयोमा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड ALG बीइंग बिल्ट के हमारे पास कहाँ पे नयोमा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड जो है ये बनाया जा रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। याद रखना, लद्दाख में हमारे पास नयोमा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड ALG बीइंग बिल्ट, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आपसे पूछा गया है, वेयर वाज द अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड ऑन अप्रैल 3, 2024 के कहाँ पे जो हमारे पास अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल है ये सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड किया गया है 3 अप्रैल 2024 में। क्या आंसर रहेगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा में। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा में हमारे पास अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये टेस्ट किया गया था 3 अप्रैल 2024 को, ठीक है, ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। और टेस्ट टुक प्लेस एट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, ए प्रोमिनेंट डिफेंस टेस्ट साइट है ये, ठीक है, उड़ीसा में। और फ्लाइट टेस्ट वाज कंडक्टेड बाय द स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड SFC एंड द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। तो ये आप याद रखेंगे, इन दोनों ने इस टेस्ट को कंडक्ट करवाया था। एक तो आप याद रखेंगे SFC स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, और दूसरा याद रखेंगे DRDO, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द आदित्य L1 मिशन के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है आदित्य L1 मिशन का? चार ऑप्शन आपसे पूछे गए हैं, आपको आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू स्टडी द सन्स करोना क्रोमोस्फेयर एंड फोटोस्फेयर। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आदित्य L1 मिशन इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन स्टडिंग द सन outer layer, ठीक है, करोना, क्रोमोस्फेयर एंड फोटोस्फेयर। और इट आल्सो एम टू मॉनिटर सोलर पार्टिकल्स एंड अंडरस्टैंड द वेरिएशन इन द सन मैग्नेटिक फील्ड। दिस विल हेल्प इन इंप्रूविंग स्पेस वेदर प्रेडिक्शंस। तो ये आप याद रखेंगे। इस वीडियो में हमने 30 MCQs डिस्कस किए, ठीक है। इसी तरह से हम ये सेशन कंटिन्यू करेंगे डेली, और आपकी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट की जो प्रिपरेशन है हम अच्छी बना देंगे। बस आपने क्या करना है, डेली क्लासेस को वॉच करना है और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है, और आपने मॉक टेस्ट जरूर देने हैं जो हमने यहाँ पे कंडक्ट करवाए हैं। आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।